फरवरी को झारखंड में सियासत का सुपर संडे साबित होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि धनबाद में पीएम मोदी का कार्यक्रम है, जबकि धनबाद में ही जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह भी। वहीं 4 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी झारखंड में रहेगी। इन तमाम मुद्दों को हम लेकर बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अशोक से, लेकिन इससे पहले की रिपोर्ट देखिए। 4 फरवरी को पीएम मोदी झारखंड आ रहे हैं। धनबाद में प्रधानमंत्री हल खाद कारखाने का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसे लेकर बीजेपी में उत्साह है। बीजेपी ने दावा किया है कि अब की बार झारखंड की सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो जहां कहीं भी जाते हैं लोगों का उत्साह देखते बनता है और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कई गुना मजबूत हो जाता है। वो धनबाद आ रहे हैं 4 तारीख को और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत बड़ा संदेश पूरे झारखंड के लिए, सकारात्मक संदेश उस दिन प्रधानमंत्री जी के यात्रा से जाने वाला है। वो सिंदरी में कारखाने की भी सौगात देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं हमारा जनाधार बढ़ता है। 4 फरवरी को पीएम मोदी का धनबाद में कार्यक्रम है, लेकिन इसी दिन जेएमएम का स्थापना दिवस भी है, जबकि इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी झारखंड में रहेगी। यानी सियासी पारा हाई रहेगा, जबकि धनबाद के लिए सियासत की सुपर रविवार होगी। बीजेपी जहां पीएम के दौरे से उत्साहित है, वहीं जेएमएम ने कहा है कि पीएम के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता ने बीजेपी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। मतदाताओं ने मन बना लिया कि झारखंड में उनको उनकी जो करतूतें हैं, खासकर पिछले 1 साल से, उसके खिलाफ एक मुखर आवाज यहां पर बुलंद होगा। 4 फरवरी को झारखंड में सियासत का सुपर रविवार होगा। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव की बिगुल फूकेंगे। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर जेएमएम भी धनबाद के कार्यकर्ताओं के साथ उत्साह बढ़ेगा, जबकि कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि राहुल गांधी की यात्रा के जरिए 2024 में सत्ता तक कैसे पहुंचना है। कैमरामैन कौशल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता धनबाद से अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक का रुख करते हैं। अशोक, वैसे तो देखिए 4 फरवरी की जो तारीख है वो सुपर संडे होगी, तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताइए कि क्या धनबाद तैयार है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर? क्या कुछ तैयारियां धनबाद में अब तक कर ली गई है अशोक? बिल्कुल, आप देखिए कि आज लगातार बैठकें भी हो रही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, और लगातार जो है धनबाद के विधायक राज सिन्हा हो, तमाम हमारा के विधायकों कार्यकर्ताओं को बैठक करके बता रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, रामलाल प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार वो जो है अयोध्या से आ रहे हैं धनबाद, जो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करें तो सिंदरी में हल प्लांट का वो उद्घाटन करेंगे, क्योंकि 2017 में उन्होंने शिलान्यास किया था, जो 9,500 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास किया गया था और पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। और उसको उद्घाटन करेंगे 4 फरवरी को ही। और जब वहां से रांची से हेलीकॉप्टर से चलेंगे तो सीधा 9 बजे रवाना सिंदरी में होंगे और वहां उद्घाटन करने के बाद वहां के कर्मियों से बातचीत करेंगे। और यह हम कहें कि किसानों के लिए यह बड़ा प्लांट होगा, बड़ा दिन है किसानों के लिए। उर्वरक वहां से खाद की तैयारी होगी और खाद की तैयारी हम कहें कि पूरे कोयलांचल में दी जाएगी किसानों को। तो जिस तरह खाद के लिए परेशानी होती थी, इस परेशानी के सामना से जिस तरह जूझ रहे थे किसान, और पूरी तरह से इस समस्या से उनको निजात मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हम बात करें तो फिर 10 बजे के बाद सीधा वो हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे, बरबड्डा हवाई अड्डा धनबाद पहुंचेंगे। यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। कई शाम में डीसी खुद गए थे, एसएसपी गए थे, वहां पर निरीक्षण किया था, एक एक चीज का उन्होंने जायजा लिया था। और तमाम जितने भी कार्यकर्ता है उनको निर्देश दिया गया है कि ताकि जो है आप चप्पे चप्पे पर तैयार रहें और किसी प्रकार का कोई न परेशानी हो। और हम यह कहें कि मंडल से लेकर प्रखंड तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है, क्योंकि उम्मीद काफी है लोगों की कि अगर प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि 2024 में आ रहे हैं और 2024 में 2 चुनाव होना है, एक लोकसभा चुनाव होना है, एक विधानसभा चुनाव होना है। कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ राहुल गांधी भी झारखंड आ रहे हैं अपने न्याय यात्रा को लेकर। तो हम यह कहें कि एक तरफ बीजेपी जो है पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है कि ताकि प्रधानमंत्री के स्वागत में किसी प्रकार का परेशानी
न हो। और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि जिस तरह सिंदरी में अगर ओवर शिलान्यास करने के बाद जब उद्घाटन कर रहे हैं, किसानों को जिस तरह खुशखबरी मिलेगी, हो सकता है कि धनबाद में भी कुछ तरह का बड़ा ऐसा ऐलान करें। यही कारण है कि जनसभा यहाँ पर किया गया है और करीब 10.5 लाख भीड़ जुटाने के प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद तमाम जगह से जो है कार्यकर्ता आने की संभावना जताई जा रही है। वहां के विधायक हो, सांसद हो, तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। आज अमर बावरी भी आए थे, उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से बात की कि किस किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। तो अब जैसे जैसे दिन जो है घटते जा रहा है, वैसे वैसे तैयारियां बढ़ती जा रही है। तमाम जितने कार्यकर्ता हैं गांव गांव में लगकर बैठक कर रहे हैं कि ताकि देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कि प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो हो सकता हो कि एक बड़ी कोई किसी प्रकार का घोषणा यहाँ पर करें। लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी भी जो है धनबाद में बहुत कुछ होना बाकी है। तो यही कारण है कि कार्यकर्ताओं को अब यह देखना है कि प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो किस तरह का यहाँ पर ऐलान करते हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 4 तारीख को सीएम का भी कार्यक्रम लगने वाला है। यानी हम कहें कि धनबाद में एक तरफ है राज्य सरकार में कार्यक्रम होने वाला है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया है सीएम का कार्यक्रम लेकर। लेकिन अधिकारियों के बीच वहां पर की स्थिति है कि आखिर किस तरह व्यवस्था कमान संभाली जाएगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो साफ तौर पर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया जाता है, व्यवस्थाएं की जाती है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं की जाती है। यही कारण है कि उनकी कार्यक्रम धनबाद में किया जाता है। पहले यह कहा गया था कि एक रोड शो भी धनबाद में करेंगे, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक घोषणा नहीं हुआ, अनौपचारिक जानकारी मिली है। तो आप जिला प्रशासन अगर सिग्नल देता है तो हो सकता है कि रोड शो भी करें। 1 मिनट जो सड़कें हैं, 1 मिनट सड़कें की भी मरम्मत की जा रही है, ताकि कभी भी प्रधानमंत्री किसी तरह का प्रोग्राम लग सकता है। तो यही कारण है काफी उम्मीदें हैं सुष्मिता। बिल्कुल अशोक, तो प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश भरने का काम किया जा रहा है, ये तमाम चीजें आपने हमारे दर्शकों को बताई। लेकिन हमारे साथ संवाददाता राकेश भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक समीकरण समझने के लिए। हम राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए झारखंड की सियासत में ये सुपर संडे साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को धनबाद की धरती पर पहुंचेंगे, 4 फरवरी की तारीख इस मायने में भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी प्रवेश करने वाली है, जेएमएम का स्थापना दिवस भी है और साथ हम यह भी कह सकते हैं कि चुनाव भी नजदीक। और ऐसे में तमाम पार्टियों का ये राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित किया जा रहा है और इस सभी चीजों के लिए धनबाद की धरती को चुना गया है। राकेश, देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से ये तीनों कार्यक्रम की चर्चा आपने की, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से इसे देखा जा सकता है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 2 बड़ी पार्टियां, खास करके बीजेपी और कांग्रेस, जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े नेता जब राज्य में होंगे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। और एक अहम बात, जिस तरीके से कहा कि जेएमएम ने जिस तरीके से स्थापना दिवस का कार्यक्रम रखा है तो मुख्यमंत्री भी वहाँ मौजूद हो सकते हैं। और मुझे जो जानकारी है कि प्रोटोकॉल के अनुसार एक सरकारी कार्यक्रम है जो खाद कारखाने के उद्घाटन की बात कही है, वहाँ पे मुख्यमंत्री का हो सकता है कि उपस्थित हो वहाँ पे। लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि लोकसभा के चुनाव हैं और किन चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी होगी, इसका एक संकेत जरूर दिखाई पड़ेगा, चाहे बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या फिर जेएमएम की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं ये दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है और चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी सभा कही जा सकती है लोगों के लिए। तो तमाम प्रधानमंत्री रहेंगे, राहुल गांधी होंगे और साथ साथ जेएमएम के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद होंगे। तो साफ तौर पे लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकने की तैयारी राज्य में की जा सकेगी। जी बिल्कुल राकेश। अशोक, देखिए एक ही धरती और एक ही समय जब इन तमाम दिग्गज पार्टी के दिग्गज नेता, हम कह सकते हैं बीजेपी के बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं जेएमएम का भी स्थापना दिवस है तो तमाम दिग्गज नेता उस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो की न्याय यात्रा को स्थापित करने के लिए राहुल गांधी की भी से जो यात्रा है शुरुआत होगी। तो 3 पार्टियों का जो दिग्गज जमावड़ा है वो हमें वहां पर देखने को मिलेगा 4 फरवरी की तारीख को। अशोक, देखिए इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह है अभी देखिए, जिस तरह इंडिया गठबंधन जिस तरह टूट रहा है, अब हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरह अब नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ चले गए, तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि यही कारण है कि जो है कांग्रेस हो या जेएमएम हो वो भी पूरी अपनी ताकत झोंकने के लिए लग गए हैं कि ताकि जो है हम अपनी किसी भी हालत में पीछे ना हटे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री का जिस तरह के 4 तारीख को जो कार्यक्रम लगा हुआ है, तो पहले से कार्यक्रम लगा हुआ है, लेकिन अचानक जो राजनीतिक जो
गतिविधि हुई है, जो गिरावट राजनीतिक में आई है, तो वो अचानक आई हुई है। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि आज हमने कई नेताओं से भी बात करने का प्रयास किया कि किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, क्या सीएम आएंगे नहीं आएंगे, क्या राहुल गांधी आएंगे तो उनमें कितना रहेगा, उसका कितना असर पड़ेगा। तो साफ तौर पर लोगों का वो मानना है कि नहीं, अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो इसका कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि नहीं, उसका तो पूरी तरह से इम्पैक्ट देखा जा रहा है, कहने की हताश है। और जिस तरह देखिए ईडी ने एक नोटिस जारी किया है, हेमंत सोरेन को बुलाया है 29-30 को, इसको लेकर कल जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने तमाम जिलों में एक धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था कि जो है केंद्र सरकार जो है एजेंसी का गलत दुरुपयोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि सुष्मिता कि जिस तरह देखिए राजनीतिक की व्यवस्थाएं जिस तरह चरमरा गई है, कांग्रेस हो, जेएमएम हो या बीजेपी हो, पूरी तरह से खलबली मची हुई है। अब किसी भी हालत में देखिए प्रधानमंत्री का पहले कार्यक्रम 13 जनवरी को लगा था, अभी कैंसिल हो गया, 27 फरवरी को लगा था, अभी कैंसिल हो गया, अब 4 फरवरी को है। किसी भी हालत में जो है कार्यकर्ता इसको रद्द नहीं होना देना चाहते हैं कि क्योंकि उनको उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो कुछ बात रखेंगे, और क्योंकि जिस तरह दो चुनाव होना है, कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ेगा। लोग चुनावी मूड में भी इसको देख रहे हैं। यही कारण प्रधानमंत्री का दो कार्यक्रम होने वाला है, एक तो सरकारी कार्यक्रम हो गया और एक जो है आम कार्यक्रम जो जनसभा में जिसमें संबोधित करेंगे, उसमें काफी भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। तो मैंने यही बताया कि किस तरह की बीजेपी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, तीनों जिलों में गिरिडीह हो, कोडरमा हो या धनबाद हो, तो यानी पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। वही कांग्रेस भी पीछे नहीं है, तो कांग्रेस भी चाह रही है कि जो हमारी न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकाले हुए हैं वो किसी भी हालत में फ्लॉप ना हो। तो यही कारण है कि एक धनबाद जो एक टारगेट बन गया है कि आखिर धनबाद आखिर क्यों आ रहे हैं प्रधानमंत्री और यहाँ पर किस प्रकार का घोषणा करते हैं तो जनसभा में, तो काफी लोगों को उम्मीदें हैं सुष्मिता। बिल्कुल अशोक, उम्मीदें तो काफी, क्योंकि इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था झारखंड की धरती पर, एक बड़ी जो है सौगात दी गई थी झारखंड वासियों को, और जब इस बार भी प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या कुछ सौगात लेकर आते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जेएमएम का स्थापना दिवस किस तरीके से सफल होता है। 4 फरवरी की तारीख सुपर संडे होगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। चार फरवरी को धनबाद में जेएमएम का भी स्थापना दिवस है और ऐसे में राष्ट्रपति के मायने निकल कर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फरवरी को पाकुड़ के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगी और इसे लेकर कांग्रेस में उत्साह है। यात्रा को सफल बनाने में झारखंड कांग्रेस के नेता जुटे हुए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल की यात्रा का फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां जा रही है वहां वहां सहयोगी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पाकुड़ से होकर झारखंड में प्रवेश करेगी। राहुल की यात्रा झारखंड में 8 दिन रहेगी और राज्य के 13 जिलों में 804 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस में उत्साह है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झारखंड के प्रमुख नेताओं को यात्रा को लेकर अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। राजग्राम बीरभूम, राजग्राम पश्चिम बंगाल से पाकुड़ जिला में प्रवेश, ये झारखंड में प्रवेश करेंगे और इसका पूरी तैयारी किया जा रहा है। जैसे जैसे जिस क्षेत्र से यात्रा गुजरेगी वैसे वैसे समय के अनुसार सारे लोगों को, उधर के लोगों को जिम्मेवारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दे दी जा रही है और अभी जिसकी शुरुआत पाकुड़ से हो चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर राज्य के लोगों में उत्साह है। बड़ी संख्या में युवा राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। झारखंड प्रवेश के बाद एक नई लहर, एक बेहतर विचारधारा की एक बयार यहाँ बहेगी, जिसको कि यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं, सबके न्याय के लिए राहुल जी इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं राहुल जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा कांग्रेस को। ठीक है, अभी दिक्कतें आ रही हैं, इंडिया अलायंस में जो लोग थे छोड़ते जा रहे हैं, जैसा कि अखबारों से मैं पढ़ रहा हूँ। बिहार में जो सही हुआ, लेकिन जनता ने फैसला देगी।
ये तो पार्टियां कर रही हैं, पार्टी कर रही है, लेकिन जनता तो बाकी है, जनता का तो इलेक्शन में तो जनता का होता है फैसला। तो अभी इधर बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा है। प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वहां उनके सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं। वो जहां जाते हैं उनके सहयोगी उनको छोड़कर चले जाते हैं, और कहते भी है ना, डूबते नाव की सवारी कौन करेगा। उन्होंने यात्रा निकाली है इस बार पूर्व से पश्चिम की ओर। पहले ममता बनर्जी ने किनारा किया और कहा सभी 42 सीटों पर वो लड़ेंगे, और उन्होंने तो जलपाईगुड़ी में सभा करने की भी अनुमति नहीं दी राहुल गांधी को। अब नीतीश कुमार ने भी उनसे किनारा कर लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस समय राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हो उस समय यात्रा में सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और उनके परिजन ही बचे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से होकर शुरू हुई है, जबकि मुंबई में इसका समापन होगा। लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में झारखंड से काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि झारखंड के पार्टी नेता यात्रा को सफल बनाने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। न्यूज 11 भारत के लिए साहेबगंज से सुधाकर के साथ रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और भी जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, आपसे अभी इसी मुद्दे पर बातचीत हो रही थी कि 4 फरवरी की तारीख हमने देखा किस तरीके से कई मायनों में अहम है, और उन सब में से एक कारण था राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब ये जो है 2 फरवरी को झारखंड में प्रवेश करने वाली है। इसको लेकर हमने देखा गुलाम अहमद मीर जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, वो भी झारखंड में पहुंचे थे। उन्होंने बैठक की थी, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, दूसरी तरफ से पार्टी जो है दिग्गज नेताओं को धरातल पर उतार रही है। हर जिले, रक्कड़, कस्बा में ले जाकर इन तमाम जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चुनाव के अगर मायने से देखा जाए तो ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है किन मायनों में अहम हो सकती है, क्या कुछ असर पड़ सकता है आने वाले चुनाव में इस यात्रा को लेकर? तमाम राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उसमें एक बड़ी गतिविधि के रूप में राहुल गांधी की इस यात्रा को देखा जा रहा है। लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, खास करके कि अब अभी के समय में जिस तरीके से उनकी यात्रा हो रही है उसका कितना इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा पूरे देश की बात की जाए, और कहीं ना कहीं झारखंड में जब आएंगे तो झारखंड में भी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने देखा होगा कि चुनाव की बात की जाए तो अभी 12 सीटें एनडीए के पास है, 2 सीटें यूपीए के पास है, उसमें कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट है और जेएमएम के पास 1 सीट है। तो ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा का कितना असर यहाँ पड़ेगा, ये तो सबसे बड़ा सवाल होगा ही। और साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि इस यात्रा के दौरान किस तरीके से झारखंड के लोगों को मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से टूट होती नजर आ रही है उसका सीधा सीधा एक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। और ये सवाल भी खड़ा होगा राहुल गांधी के सामने कि आखिर अपने इस इंडिया गठबंधन को कैसे बचाए रख सकते हैं, तो इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन कई मुद्दों पर जब हम बातचीत करते हैं तो एक बड़ा सवाल तब खड़ा होगा कि राज्य में प्रवेश तो जरूर करेंगे राहुल गांधी, और ऐसे मौके पर जब उनकी पार्टी जो होगी और साथ साथ उनके सहयोगी दल जो राज्य में सत्ता चला रहे हैं उनकी तरफ से क्या भूमिका होगी, सीटों का बंटवारा क्या होगा, और किस तरीके से मुद्दों को लेकर एकजुटता दिखाई पड़ेगी। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी और रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां, दोनों के मुद्दों को लेकर कई चर्चा हो चुकी है और अभी भी कहा जा सकता है कि असमंजस बरकरार है। तो फिलहाल उनकी यात्रा जरूर है, राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आएंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के अगर मायने किए जाएं तो कई चीजें अभी भी अधर में लटकी हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल राकेश, तो एक तरफ जहां कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में कुछ उत्साह देखने को मिला है राकेश, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने भी तंज कस दिया, साफ तौर पर कहा गया कि जहां जहां से ये यात्रा होकर गुजरी है वहां वहां सहयोगी दल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। देखिए, अभी चूंकि तुरंत की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से साथ छोड़ा है उसके बाद से तो चर्चा तेज है ही, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जिस रास्ते से गुजरेंगे राहुल गांधी वहाँ किस तरीके का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि संथाल परगना से शुरुआत होनी है। संथाल परगना में फिलहाल जो स्थिति बताई जा रही है निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल का काफ़ी बेहतर स्थिति पहले से बनी हुई है, लेकिन कितना समर्थन मिल पाएगा, कितना साथ मिल पाएगा, क्योंकि बड़े भाई और छोटे भाई की जब भूमिका की बात होती है तो जेएमएम इस बार हो सकता है कि ज़्यादा सीटों पर दावेदारी करने की बात कहे। कांग्रेस की पार्टी की बात की जाए तो वहां भी दावेदारी की बात कही जा रही है, और तमाम चीजों के बीच से कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति बनती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जरूर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास भी एक बड़ी चुनौती होगी कि 12 सीटों को कैसे बचाया जा सके, और कांग्रेस अपने पार्टी के साथ साथ तमाम जो सीटें हैं उस पर कैसे और बेहतर प्रदर्शन कर सके। इन सारी चीज़ों को मंथन भी होगा, और साथ साथ लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में किन किन एजेंडों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर राज्य में काम किया जाएगा, और साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। तो फिलहाल चर्चा जरूर तेज होगी, राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होंगी, लेकिन सवाल भी कई खड़े होंगे। जी
बिल्कुल राकेश, अब एक तरफ राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो की न्याय यात्रा है जो कि 8 दिनों तक झारखंड में रहने वाली है। 2 फरवरी से ये झारखंड में यात्रा जो प्रवेश करेगी। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह, लेकिन विपक्ष भी तंज कसने से पीछे रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि राहुल गांधी से जुड़े इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्या कुछ राजनीतिक मायने हैं और इस न्याय यात्रा से झारखंड को क्या कुछ फायदा होने वाला है आने वाले चुनाव को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।